नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां भिंड में माता मंदिर और कबीर आश्रम के परिसर में संत के दफनाने के बाद मंदिर परिसर से कबीर मूर्ति की चोरी की खबर सामने आई है। घटना बीटीआई सावित्री नगर माता के मंदिर और कबीर आश्रम की है, जहां 2 दिन पहले एक कबीरपंथी महंत राजकुमार को देहांत होने के बाद कबीर पंथ के लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाकर शव को आश्रम में दफना दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ये माता का मंदिर था और कबीरपंथी लोगों ने इस पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर कबीर मूर्ति की स्थापना कर दी। हद तो तब हो गई जब उनके महंत का शव वहां पर दफना दिया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि रात में जो माता मंदिर कबीर आश्रम की मूर्ति की स्थापना हुई थी, वे मूर्ति अचानक से गायब हो गई थी। दमोह के मडियादों में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रेत का ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि ट्रक चालक रेत लेकर छतरपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने जब ट्रैक्टर को रोका और पूछताछ की तो कोई रॉयल्टी और दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने प्रकरण दर्ज कर खनिज विभाग को रिपोर्ट भेजी। साथ ही थाना प्रभारी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अवैध उत्खनन परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से अभियान चल रहा है अवैध परिवहन के लिए, तो इसके पालन में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश भी हैं। हम लोगों के लिए स्पेशली निर्देश हैं, अवैध खनिज का परिवहन कोई भी होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो अभी थाना मडियादों में हमने एक डंपर और एक ट्राली रेत का ट्रैक्टर जो है माई ट्राली के जब्त किया है और लगातार हम इसी उसमें हैं कि किसी भी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा अवैध परिवहन पे, अवैध उत्खनन पे। दमोह में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि जबलपुर नाका चौकी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक महिला शिक्षिका के साथ लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महिला शशि के पति विमल ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने घटना की गंभीरता को समझते हुए सभी थानों और चौकियों को सूचना दी। इस दौरान एसपी को मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर में चोरों के लिए चारों तरफ घेराबंदी कर दी थी। वहीं नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि शिक्षिका से लूट के आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि शिक्षिका के पति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आज सुबह लगभग 11 बजे हमारे पास आवेदिका श्रीमती शशि ठाकुर, जो पेशे से शिक्षिका हैं, उन्होंने थाने पर आकर जबानी रिपोर्ट किया कि वो रोज़ की तरह स्कूल पढ़ाने जा रही थीं। शक्तिनगर के पास 2 अज्ञात युवकों ने उनका बैग छीना और बैग छीन कर भाग गए। तत्काल पॉइंट जो है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से और श्रीमान एसपी महोदय के द्वारा सभी थानों को सर्कुलेट कराया गया। सीसीटीवी फुटेज की जो जानकारी प्रदान की गई और फरियादिया ने जो अज्ञात आरोपियों का हुलिया, उनकी गाड़ी की जानकारी और अन्य जो जानकारी दी गई थी वो ज़िले के सभी थानों को सर्कुलेट की गई। साथ साथ ज़िले के जो समीपस्थ थाने थे जिनसे हमारी बॉर्डर टच होती है, उन सभी थानों को सूचना दी गई और दमोह जिला पुलिस, दमोह थाना की टीम और गढ़ाकोटा की टीम ने संयुक्त नाकाबंदी करते हुए इन्हें दमोह सागर रोड पर जो है आरोपियों को नाकाबंदी के दौरान। दमोह में गुमशुदा युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 12 दिसंबर से लापता युवक गोविंद सिंह का शव नदी में तैरता मिला। वहीं परिजनों का कहना है कि गोविंद सिंह लोधी पिछले 5 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मडियादो थाना में दर्ज कराई गई थी। साथ ही परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। लड़का है जिसकी आज डेड बॉडी ग्राम मोहरई में, छोटी मोहरई में सुनान नदी के किनारे बड़े
घाट के पास मिली है। ये लड़का दिनांक 12 तारीख से गुम था। इसके परिजनों ने दिनांक 14 तारीख को थाना मड़िया 2 में गुम इंसान की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसकी जांच की जा रही थी। आज सुबह प्रातः ही इसके बारे में इसके परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि जो गुम गोविंद लोधी है, इसकी डेड बॉडी जो है सुनार नदी में है, किनारे पर है। तो उनकी सूचना पर जो है हम लोग गए तत्काल वहाँ पर जाकर जो भी मौके की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की। हाँ, ये सभी बिंदुओं पर बिल्कुल बारीकी से निष्पक्ष जाँच की। दमोह रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह दमोह पहुंचे और विभिन्न सुविधाओं का जायजा लेते हुए निरीक्षण किया। वे जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कुछ नियमित ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिन्हें संक्रमण की स्थिति के कंट्रोल और सुधार होते ही अन्य ट्रेनों को भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि खास तौर पर जिले के लोग पैसेंजर ट्रेनों के नहीं चलने से परेशान हैं, लेकिन तय नियमानुसार विभिन्न गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन दोबारा जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। तीसरी लाइन का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक, मार्च तक करीबन 34 किलोमीटर और हम लोग कमीशन करेंगे और बाकी जो सेक्शंस हैं वो 2024 मार्च तक पूरा करने की संभावना है। प्लेटफॉर्म कुछ काम सैंक्शन है, जो सैंक्शन है जैसे जैसे काम हमारा थर्ड लाइन वाला बढ़ेगा उसके साथ साथ ही वो भी बढ़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि बेसिकली अभी जैसे सबसे बड़ी सौगात यही होगी, जैसे धीरे धीरे कोरोना का असर कम होगा तो जो गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ, कोचिंग गाड़ियाँ बंद थी वो धीरे धीरे करके। डिंडोरी में कोतवाली पुलिस के जरिए चोर और सटोरियों सहित दारू माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि जोगी टिकरिया तरफ से क्रेटा गाड़ी आ रही है, जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई हैं। इस दौरान पुलिस स्टाफ ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया, साथ ही अवैध शराब भी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। मैं आपको बता दें, पूरी खबर डिंडोरी से है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस ने घेराबंदी कर अभियान चलाया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक क्रेटा गाड़ी आ रही है, जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की पेटियां हैं। वहीं आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की पेटियां भी रखी हुई थी। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस स्टाफ ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया, साथ ही अवैध शराब भी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि क्रेटा गाड़ी में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है, जो यादव ढाबा के सामने खड़ी है। मौके पर स्टाफ के साथ पहुंच करके देखा गया, गाड़ी को खोल कर देखा गया तो उसमें 6-7 पेटी अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। चालक कृष्ण कुमार यादव, जो कि यादव ढाबा का मालिक है, उसे पकड़ा गया और उसी से करीब 82 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 59,000 रुपये और गाड़ी में जो अवैध रूप से शराब मिली उसे जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर आज मांगी। ग्वालियर में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का लगातार पिछले 22 दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है, जहां फूलबाग चौराहे पर इकट्ठे होकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस दौरान यूनियन के आह्वान पर प्रदर्शन में संगठन के राज्य सचिव एडवोकेट रविंद्र सरवटे, सेंट्रल जोन के कन्वीनर एडवोकेट प्रधान और संगठन के पूर्व नेशनल काउंसिलर नंबर एडवोकेट जेपी श्रीवास्तव मौजूद रहे। वहीं वक्ताओं का कहना है कि दिल्ली बॉर्डर पर 22 दिनों से लगातार धरना दे रहे किसान कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार मुट्ठी भर कॉरपोरेट के इशारे पर देश की बहुमत पर आवाम की जिंदगी को दांव पर लगा रही है। साथ ही कहा कि सरकार एमएसपी खरीद पर कानून बनाए और किसान हित में तीनों काले कानून को वापस ले। जो ये फार्म कानून बनाए गए 3, ये जन विरोधी इसलिए हैं कि केवल किसान विरोधी नहीं है, जन विरोधी भी हैं। वो इसलिए जन विरोधी हैं कि अभी तक हमारा जो देश है वो खेतीहर देश है। 72% जो लोग जो हैं वो खेती पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये अभी जो किसान पैदा करते हैं उससे उनका कम से कम पेट भी भर जाता है और जनता का पेट भी भरते हैं वो। आगे से व्यवस्था ये होने वाली है कि ये जो किसान को ऐसे
जगह पर ला खड़ा कर दिया इन्होंने कि थोड़े दिन बाद ऐसा लगेगा कि किसान को अपनी खेती बेचनी पड़ेगी और मजदूरी करनी पड़ेगी, और फिर ये जो जितना भी इसका उत्पाद होगा वो सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर में जाएगा और कॉरपोरेट सेक्टर इसका मनमाने दामों पर बेचेगा, उसे जनता को भी नुकसान होगा। इसलिए किसान का केवल किसान विरोधी नहीं है, ये जन विरोधी है। पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी खिलाफत इसीलिए हो रही है, और हम जानते हैं कि ये हमको भी प्रभावित करेगा, हर एक के खिलाफ है ये, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और किसान ग्वालियर में नकली प्लाज्मा कांड का खुलासा होने के बाद से प्रशासन सतर्क होकर सभी ब्लड बैंक की जांच कर रहा है। वहीं दिल्ली से आई टीम ने कंपू के इमरजेंसी ब्लड बैंक में छापे मारकर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी ब्लड बैंक पर कई अनियमितताएं मिली थी। साथ ही इमरजेंसी ब्लड बैंक के पास प्लाज्मा निकालने का कोई लाइसेंस भी नहीं था। आपको बता दें कि कोविड के दौरान ब्लड बैंकों में एक्सपायरी खून बेचकर पैसे कमाए गए और मरीजों को भी बेकार खून चढ़ाया गया, जिससे कुछ मरीजों की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि इमरजेंसी ब्लड बैंक संचालिका पूर्व विभागाध्यक्ष ब्लड बैंक साहब के जरिए लाइसेंस तो लिया गया था, लेकिन अनियमितताओं को कुछ कागजी कमियों के चलते लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने एप्लीकेशन दिखाई थी हमें और लाइसेंस नहीं, उन पे लाइसेंस मतलब प्रेजेंट में नहीं है। लाइसेंस तो ब्लड बैंक का भी अभी हमें नहीं प्रस्तुत किया था, फिर भी हमने रिकॉर्ड से तक उनके पास ब्लड बैंक का लाइसेंस का नंबर था, लाइसेंस है। प्लाज्मा फेरेसिस के लिए हमने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि हमने ये चालान वालान जमा किए हैं, हमारा एप्लीकेशन है और इसके लिए करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है, इसलिए हमने अभी भोपाल ऑफिस से पूछ रहे हैं, अगर कुछ नहीं है तो फिर उस पर तो अभी फिलहाल के लिए उससे ब्लीडिंग के लिए हमने बंद कर दिया है, वो ब्लीड नहीं कर पाएगा, प्लाज्मा के लिए मना कर दिया उसको। और क्योंकि उनके पास स्टॉक ज़्यादा है, ब्लड भी ज़्यादा है, ब्लड को मैं से मतलब 3-4 क्या पुलिस को ये रिपोर्ट आप देंगे अपनी बना करके कि उसके पास में इसकी रिपोर्ट जो भी है हम SLA को देंगे और SLA स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उनके खिलाफ जो कार्रवाई करेगी उसकी सूचना हम। मुंगावली में समिति मुंगवाली ने शासकीय चिकित्सा मुंगवाली को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई, जो रोगी कल्याण समिति के साथ नगर हित में कार्य करेगी। आपको बता दें कि मानव सेवा समिति के महामंत्री अब्दुल करीम अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वर्गीय पिता की पावन स्मृति में नगर मुंगवावली को एम्बुलेंस समर्पित की। वहीं एडवोकेट अंसारी ने बताया कि एम्बुलेंस खास उन गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जो पैसों के अभाव में इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते। वही एम्बुलेंस नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से भी चलती रहेगी। पंधाना में काफी समय से खराब हुई खंडवा मेन रोड का भूमि पूजन किया गया, जहां मेन रोड का भूमि पूजन पंधना विधायक राम दागोरे ने किया। आपको बता दें कि नगर परिषद पंधना की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक राम दागोरे ने बताया कि मुख्य रोड 1,24,67,000 की लागत से बनाई जा रही है। वहीं सड़क निर्माण को लेकर सभी से सहयोग की अपेक्षा की और गुणवत्तापूर्वक मेन रोड बन सके इसके लिए नागरिकों को मॉनिटरिंग करने को कहा। वहीं विधायक राम दागोरे ने बताया कि पंधावा ने किसान के लिए 50 करोड़ की योजना प्रस्तावित की है और आने वाले 3 सालों में पंधाना नगर को सुंदर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मौके पर SDM ममता खेड़े, तहसीलदार नितिन चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधने सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि 1.25 करोड़ की लागत से रोड का निर्माण किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये रोड कई समय से रोड की हालत जो थी वो बहुत खराब थी, जिसके बाद पंधाना विधायक ने भूमि पूजन किया। साथ ही बताया जा रहा है कि 1.25 करोड़ की लागत से ये रोड बनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर SDM ममता खेड़े, तहसीलदार नितिन चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधड़े सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही विधायक राम दागोरे ने बताया कि पंधाना के विकास के लिए 50 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई है और आने वाले 3 सालों में पंधाना नगर को सुंदर बनाया जाएगा। देखिए रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके लिए काफ़ी कोऑपरेट किया और ठेकेदार ने भी इसको जो खूब ज़्यादा बिलो डाल दिया था, 18% बिलो डाल दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएगा जो तय रेट है। और इसके अलावा पहले भी बनाने की ऐसी कंडीशंस हुई तो कभी डामर की प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कुछ आ रही थी, डामर की व्यवस्था हुई तो पानी गिर गया और भी खूब सारी समस्या है। PWD से हमने इसको नगर परिषद को हैंडओवर कराया, उसके बाद में फंड ख़त्म हो गया, अभी फंड की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके बावजूद हमने एक ठोस निर्णय लेकर के
इस रोड का आज भूमि पूजन किया है। कल इसके वर्कआउट आर्डर जारी हो चुके हैं और आज शाम से या कल सुबह से इसका काम भी चालू हो जाएगा। रतलाम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि जलवानिया रोड पर अज्ञात आरोपी ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि मुकेश की पत्नी का आरोप है कि आरोपी के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते मुकेश और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध को लेकर आए दिन विवाद होते रहते थे। वहीं विवाद के चलते आरोपी अशोक कसेरा ने मुकेश की हत्या करवाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया कि दोनों ने अवैध संबंध की बात कबूल की है और अशोक ने मुकेश की हत्या का षड्यंत्र रचने की वारदात को कबूला है। आपको बता दें खबर रतलाम से है, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही जानकारी मिली है कि अवैध संबंध को लेकर यह हत्या की गई थी, जिसके बाद आरोपी ने भी हत्या को कबूला है। मध्य प्रदेश के रीवा में ग्रामीणों का पंचायत में धरना प्रदर्शन की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हनुमाना जनपद पंचायत में ग्रामीण धरने पर बैठ गए, जहां ग्रामीणों की मांग है कि बहती ग्राम पंचायत के सचिव गौरव श्रीवास्तव को नेताओं के दबाव पर जिला सीईओ ने उन्हें निलंबित कर दिया, जबकि ग्राम पंचायत सचिव ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। और साथ ही ग्रामीणों की मांग है कि सचिव निलंबन प्रशासन तत्काल वापस ले और इंजीनियर जो कि कार्य में दोषी है उन्हें तत्काल निलंबित करे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी और सचिव का निलंबन वापस नहीं होगा, तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। धरना इसलिए गया, मेरे ऊपर बिना कारण बस खयानत की मतलब रिकवरी आई है, मैं करवाई हूँ। मैं एक पैसे पंचायत का फालतू खाई नहीं हूँ और ये लोग हमसे ज़बरदस्ती फजूल जहाँ पर हम काम नहीं करे हैं वहाँ पर कई दस्तखत बनवा रहे हैं, पैसा निकाल लिए हैं। आप दस्तखत हमने नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि सचिव आए और इंजीनियर साहब को हटाया जाए वहाँ से हमारे पंचायत। कुछ नहीं हम यहीं रहेंगे। रीवा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रह्म कुमारी आश्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर इलियाराजा टी मौजूद रहे। वहीं सभी सामाजिक संगठनों ने तय किया कि अपने शहर को स्वच्छ और आगे बढ़ाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। साथ ही कलेक्टर इलियाराजा टी ने बताया कि हम लोगों ने तय किया है कि हर रविवार को सभी एक साथ एकत्रित होकर सप्ताह भर के कार्यों की योजना बनाएंगे और अगले रविवार को उनकी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें खबर रीवा से है, जहां बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रह्म कुमारी आश्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं सभी सामाजिक संगठनों ने ये तय भी किया है कि वे अपने शहर को स्वच्छ और आगे बढ़ने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर ने बताया है कि लोगों ने तय किया है कि हर रविवार को सभी एक साथ एकत्रित होकर सप्ताह भर के कार्यों की योजना बनाएंगे और अगले रविवार को उनकी समीक्षा करेंगे। पुलाई कला में बीजेपी ने अपने संगठन को नगरीय निकाय चुनाव में मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की बातचीत की जाएगी। वहीं अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा है कि संगठन और बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही बीजेपी से जुड़े हैं और उनको मजबूत प्रदान करना उनका उद्देश्य है। साथ ही मोदी सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हमें नगरीय निकाय चुनाव में फायदा मिल सके। वहीं प्रदेश मंत्री पंकज जोशी ने कहा कि ये तो हमारा रूटिंग का काम है। हर साल हमारे जरिए मंडल स्तर पर इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे कार्यकर्ता को मजबूती प्रदान कर सके। भारतीय जनता पार्टी के मंडलों स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, जिसमें मंडल कमेटी के अंतर्गत आने वाले सभी सक्रिय सदस्य, पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2 दिवसीय चलेगा। यह हमारा केंद्रीय कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रशिक्षण का कार्य यह जनसंघ की स्थापना के बाद से लगातार चल रहा है और हम ऐसा मानते हैं, हमारा विश्वास भी है कि हम प्रशिक्षण और बैठकों के माध्यम से ही पार्टी का विस्तार कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की योजना के अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में मंडल प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में 1059 मंडलों में
मंडल प्रशिक्षण वर्ग पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। आज शाहजहाँपुर ज़िले के पोलाई कला इस मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का ये पहला सत्र था, जिसमें मुझे भी सौभाग्य मिला अपने विषय पर रख। विदिशा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित रही है। वहीं इस दौरान एक और चोरी की खबर सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक वन रक्षक के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और घटना के वक्त वन रक्षक अपने परिवार को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था। वहीं जानकारी मिली है कि जब डॉक्टर ने वापस आकर देखा तो घर के ताले टूटे हुए मिले। वहीं वन रक्षक का कहना है कि 4 लाख नकदी सहित सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए हैं। वहीं वन रक्षक राकेश मौर्य की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।